आज आप सीखेंगे कक्षा 10 के किताब से है प्रश्नावली 3B है बच्चों। प्रश्नावली 3B का प्रश्न नंबर 14 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। यह बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के समान है। ठीक है बच्चों, यदि इन दो कोणों के बीच 30 डिग्री का अंतर हो तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। बहुत आसान। देखिए बच्चों, तो त्रिभुज के तीनों कोण देखिए, हम बता दें आपको कि यहाँ पे मान लीजिए हम एक शेप बना दे रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, समझ लीजिए। अब तीनों कोण हमको पता नहीं है तो किसी को इसको एक्स मान लीजिए। देखिए तीन कोण है ना, मान लीजिए त्रिभुज है आपका, समकोण त्रिभुज है या कोई भी त्रिभुज हो सकता है। तो यहाँ पे त्रिभुज आप बनाए हैं तो त्रिभुज में तीन कोण देखिए, कि यहाँ पे एक, यहाँ पर एक, यहाँ पे। क्लियर है बच्चों। अब आपको करना है कि आप पता नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि माने समझाने के लिए मैं बनाया हूँ। आप चाहे तो त्रिभुज इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए केवल बनाया गया। ठीक है, चलिए बच्चों, तो एक त्रिभुज है, इसके मतलब दो कोणों का जो योग है तीसरे कोण के समान है। तो आपको बताना है इन दोनों कोणों के बीच का अंतर कितना है, 30 डिग्री का अंतर है। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करना है। बहुत अच्छे समझ चुके हैं आप। त्रिभुज का शेप है तो ये कोण यहाँ पे, कोण यहाँ पे, कोण यहाँ पे, या फिर यह त्रिभुज हो सकता है कोण यहाँ पे, कोण यहाँ पे, कोण यहाँ पे। इसी चीज को हम भाषा में लिखेंगे, मान लेंगे कि माना त्रिभुज के तीनों कोण x, y तथा z हैं। x, y तथा z हैं। चाहे तो यहाँ पर डिग्री दिखा सकते हैं, मतलब कि x डिग्री, y डिग्री और z डिग्री। क्लियर है बच्चों। तो आपने लिखा है कि माना त्रिभुज के तीनों कोण x डिग्री, y डिग्री और z डिग्री है। क्लियर है बच्चों। अब चलिए समझते हैं थोड़ा इसको। अब हमको कहा क्या है, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार कि प्रश्न में क्या कह रहा है थोड़ा समझते हैं। देखिएगा, प्रश्नानुसार आपसे यह कहा है कि दो कोणों का जो योग है तीसरे कोण के बराबर है। मतलब कि इस तरह से कि x प्लस y बराबर कितना, z। x प्लस y बराबर z। इसको हम कर लेंगे बॉक्स में बंद कर लेंगे, क्लोज कर लीजिए। इसको कर लीजिए समीकरण 1। समीकरण 1 ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है, इसको हम लिख लेंगे भाषा में हम कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होने का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों। देखिएगा, मतलब यह है कि जो त्रिभुज आप बना रहे हैं कोई भी, तो इस त्रिभुज का जो तीनों कोण जो है, यहाँ पे एक यह है, एक यह और एक यह है। तो इन तीनों कोणों को अगर हम जब जोड़ेंगे तो इसका मान कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब कि x प्लस y प्लस z बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है, x प्लस y प्लस z बराबर 180 डिग्री। अब हमको करना क्या है, समीकरण 1 में जो z है, ये z का मान क्या करेंगे, इसी में हम ला करके रख देंगे। इसको बॉक्स में क्लोज कर लीजिए। इसको कर लीजिए समीकरण 2। समीकरण 2 कर लीजिए बच्चों। देखिएगा, समीकरण 2 हो गया आपका यह। तो हमको करना क्या है, यह z का मान इसी में रख देंगे। तो लिखेंगे z का मान समीकरण 2 में रखने पर z का मान, एकदम आसान तरीके से बताया जा रहा है। z का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो समीकरण 2 आपका है कौन, यही तो है समीकरण 2।
तो जेड कह देंगे एक्स प्लस वाई प्लस, और जेड के स्थान पे क्या रख देंगे हम, एक्स प्लस वाई, क्या रख देंगे एक्स प्लस वाई, 180 तो 180 डिग्री रहने दीजिए। तो एक्स एक्स हो जाएगा 2x प्लस वाई बाई 2y बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कॉमन लेना चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, तो हो जाएगा अगर 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा। तो देखिए 2 का नाम 2 और 2 नंबर 18, 0 है तो 0 रहने दीजिए। मतलब कि x प्लस वाई का मान कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री। x प्लस वाई का जो मान है आ गया आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसको कर लेंगे समीकरण 3। क्या कर लेंगे इसको हम, समीकरण 3। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं बताइएगा हमको। तो समीकरण 3 ध्यान दीजिए इधर। तो x प्लस वाई का जो मान आ गया कितना आ गया है, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हमको प्रश्न में फिर कहा है कि यदि इन दो कोणों के बीच का अंतर कितना है, 30 डिग्री है। कितना है अंतर, 30 डिग्री है। मतलब कि x में से अगर हम y को घटा रहे हैं तो कितना डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का। इसको कर लेंगे हम समीकरण 4। क्या कर लेंगे इसको, समीकरण 4। ये हो जाएगा समीकरण 4। फिर समझ लेते हैं, कि दो कोणों का अंतर मतलब घटाना, डिफरेंस। दो कोणों का अंतर कितने डिग्री के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर। तो मतलब x माइनस वाई बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो अब हमको दिख रहा है x प्लस वाई बराबर 90 और x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री। इसी को विलोपन विधि से समीकरण 3 और 4 हल कर देंगे, हमको x y का मान मिल जाएगा। देखिए लगाने जा रहे हैं कौन सा विधि, विलोपन विधि। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, इधर लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि देखिए, तो आपको कुछ गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। तो किसी में गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, जैसे है वैसे लिख लीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री और x माइनस वाई बराबर है बच्चों 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको हल जब करेंगे, देखिए प्लस वाई है और माइनस वाई खत्म हो गया। x और x हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x। तो 90 और 30 कितना हो जाएगा बच्चों, 120। तो 2 का नाम 2 और 2 6 के 12, 0 है तो 0। तो हो जाएगा x का मान कितना, 60 डिग्री। x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। x का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो x का मान 60 डिग्री आ गया। अब यही x का मान कम रख दीजिए, चाहे 3 में रख दीजिए, चाहे 4 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 आपका यही पर है, x प्लस वाई बराबर 90। तो हम लिखेंगे x के स्थान पे क्या लिख देंगे, 60। तो x प्लस वाई बराबर 90 है, तो x के स्थान पे क्या लिख देंगे, 60 प्लस वाई बराबर कितना है बच्चों, 90 है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस 60 दे देगा तो माइनस 60। तो y बराबर 90 में 60 घटाएंगे तो हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा y का मान, 30 हो जाएगा। तो x का मान 30 आ गया, y का मान 60 आ गया। सॉरी, x का मान 60, y का मान 30 डिग्री। अब हमको बताना z का मान। तो यही x y का मान कौन रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर x तथा y का मान, x तथा y का मान, x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपका यही है, x प्लस वाई बराबर z है। तो x का मान हमने इसके साथ रख देंगे 60 प्लस वाई जगह पर रख देंगे 30 और बराबर कितना है, z है। तो 60 या 30 90, या इसी को क्या लिख सकते हैं, z बराबर 90 डिग्री, z बराबर 90 डिग्री।
अब आपको तीनों कोण मिल गए हैं, x का मान 60 डिग्री, y का मान 30 डिग्री और z का मान 90 डिग्री। यही आपसे इस प्रश्न में पूछा गया था। लिख सकते हैं नीचे, अतः तीनों कोण क्या क्या हैं, 60 डिग्री, y का मान 30 डिग्री तथा 90 डिग्री हैं, देखिए, अतः तीनों कोण 60 डिग्री, 30 डिग्री तथा 90 डिग्री है। यही इस प्रश्न में आपको बताना था बच्चों।